जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मेरे साथियों, मेरे वीर योद्धाओं, सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे तमाम देश के एयरफोर्स नेवी में जाने वाले जो भी साथी हैं, जो भी अपने लगातार जो अपने से जुड़े हुए हैं और जो भी जुड़ रहे हैं, उन सभी मेरे वीर योद्धाओं को और जो देश की हित में सेवा कर रहे हैं, सभी मेरे वीर योद्धाओं को सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लास्ट सेशन में अपन ने भारत का स्थिति और विस्तार का टॉपिक शुरू किया था। ज्योग्राफी की क्लास मैंने टॉपिक वाइज शुरू की है और जो टॉपिक वाइज जो मैंने आपके लिए क्लास शुरू की है, उसमें मैंने आपको क्लास फर्स्ट में भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाने का कार्य किया था। ठीक है, उसके साथ में थ्योरी भी करवाई थी। आज उसकी मैं क्लास संख्या 2 लेकर आया हूं और आज क्लास संख्या 2 में अपन बहुत कुछ अहम बातें करने वाले हैं। ठीक है ना, और आज आपको खुद बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। क्या करते हैं, अपनी क्लास की शुरू करें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो कि आ जाओ मैदान में, अभी हो जाएगा कि किसमें कितना दम है। चलिए, अपन के 8 क्वेश्चन हो गए थे, आज क्वेश्चन संख्या 9 है ना। अपने 8 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, आज क्वेश्चन संख्या 9 को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। पढ़ो मेरे लाडलो। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती है? कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसकी कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती, मतलब जल व पानी वाली सीमा नहीं लगती है? तो देखिए, सीधा सीधा मैंने आपको उस मैप में भी समझाया था। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती। राजस्थान की कौन सी सीमा लगती है मेरे लाडलो? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा लगती है? राजस्थान की स्थलीय सीमा लगती है। बाकी जो 3 राज्य हैं, इनकी जलीय सीमा लगती है। और आपको पता ही है राजस्थान के साथ किस देश का बॉर्डर टच होता है? तो राजस्थान के साथ पाकिस्तान देश का बॉर्डर टच होता है। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में आपको यह भी बताया था कि भारत के कुल जलीय सीमा रेखा वाले, भारत के कुल जलीय सीमा रेखा वाले अगर राज्यों की बात की जाए तो जलीय सीमा रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9, जिसमें से सबसे ज्यादा जलीय सीमा लगती है गुजरात की और सबसे कम जलीय सीमा किस देश की लगती है? सॉरी, किस राज्य की लगती है? गोवा की हो जाएगी। नाम है गुजरात, तो गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी लाडलो? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गोवा की राजधानी पणजी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई आपका सही आंसर है। आइए मैं आपको एक बार मैप में लेकर चलता हूं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान ऐसा राज्य है जो कौन सी सीमा रेखा लगाता है? स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है, बाकी सभी जलीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, अपन मैप में चलते हैं, क्या वाकई में लगती है क्या? तो ये देखना भाई, देखो अपन ने 4 राज्य आए थे, गुजरात, राजस्थान। देखो ये है राजस्थान, ये कौन सा राज्य है? ये वाला राजस्थान। देखिए, राजस्थान का कोई भी पानी वाली बाउंड्री, राजस्थान की कोई भी पानी वाली बाउंड्री नहीं लग रही। देखिए गुजरात, देखिए गुजरात के पानी टच हो रहा है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र आ रहा था, महाराष्ट्र के पानी टच हो रहा है। नंबर 3 पर आ रहा है गोवा, है ना, तो गोवा का भी पानी टच हो रहा है। तो इनके पानी वाले राज्य हैं और राजस्थान बगैर पानी वाला राज्य है, अर्थात इनके किसी भी प्रकार की जलीय सीमा रेखा नहीं लगती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो अपना होगा वो क्या होगा, देखते जाइए जरा। देखिए जी, क्वेश्चन संख्या 10, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट, नंदकोट, नंदा देवी या K2 गॉड-आमस्टीन? तो याद रखना, K2 गॉड-आमस्टीन कौन सी जाएगी? K2 भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर यहीं पर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, अगर आपको पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कौन से देश के अंदर स्थित है? तो नेपाल देश के अंदर स्थित है। ठीक है ना, इसके अलावा विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन अगर आपको पर्वतमाला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है उसका नाम है अरावली पर्वतमाला।
क्या हो जाएगी? तो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात की जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट तो विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो K2 गॉड आमस्टीन। क्या हो जाएगी? K2 इसी का नाम है, दूसरा नाम है गॉड आमस्टीन। ये सीधा क्वेश्चन आपकी नेवी की एग्जाम में, ये सीधा क्वेश्चन आपकी कौन से एग्जाम में पूछा गया है? नेवी की एग्जाम में पूछने का कार्य किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे लाडलो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहां स्थित है? भाई सीधा प्रश्न है कि चिल्का झील कहां स्थित है। तो याद रखना, झील का प्रश्न आ गया है, ये पूछ भी लिया है कहां है। तो चिल्का झील भारत के कौन से राज्य में है? उड़ीसा। कौन से राज्य में है? चिल्का झील वहां के उड़ीसा राज्य में है, जहां पर भारतीय जो नौसेना है, जहां पर भारतीय नौसेना का आपको क्या मिलेगा? प्रशिक्षण केंद्र भी मिलेगा। वहीं पर प्रशिक्षण केंद्र भी कहता है चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखना मेरे लाडलो, भारत की सबसे बड़ी झील का नाम हो जाएगा चिल्का। क्या है? चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है। अब झील की बात आई गई है तो झीलों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं वो सारे आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं। यहीं से देखना नोट में, अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत की बात कर रहा हूं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है? तो मीठे पानी की प्राकृतिक झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर प्राकृतिक झील के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका नाम हो जाएगा वुल्लर। कौन सी झील है? वुल्लर। और ये कहां पर है? J&K में। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। अगर मेरे लाडलो यही पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी, अगर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर आपको कृत्रिम झील पूछी जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है मेरे लाडलो, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए तो नो डाउट, किसी प्रकार की डाउट नहीं रखना, वो है गोविंद वल्लभ सागर झील। कौन सा हो जाएगा? गोविंद वल्लभ सागर झील। तो गोविंद वल्लभ सागर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। यह है भारत के हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। तो कृत्रिम जिसका निर्माण मनुष्य ने किया, प्राकृतिक जो प्रकृति से निर्मित है, प्रकृति से निर्मित वुल्लर हो जाएगी सबसे बड़ी मीठे की, और कृत्रिम की सबसे बड़ी मीठी है गोविंद वल्लभ सागर झील। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए तो वो है कौन सी? ओडिशा के अंदर है स्थित चिल्का झील। अब मैं विश्व की बात करता हूं। विश्व की सबसे बड़ी झील, अगर सीधा प्रश्न पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखना मेरे लाडलो, विश्व की जो सबसे बड़ी झील है ना उसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर झील। तो कैस्पियन सागर झील विश्व की क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर झील के बारे में पूछे तो सुपीरियर झील। क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर इसके अलावा आपको सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर झील के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है उस झील का नाम हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा टिटिकाका। उसका नाम क्या हो जाएगा? टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, तो गहरी झील का नाम है बेकाल झील। कौन सी हो जाएगी? बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ऊंचाई पर स्थित झील का नाम हो जाएगा टिटिकाका। सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सागर झील। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर आपको इस झील के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो अगला क्वेश्चन मेरे लाडलो यह बनता है कि सबसे खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अगर बात की जाए तो वान झील। कौन सी है? वान झील विश्व की सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील है। तो ये तो आपको विश्व के झीलों के बारे में याद रखना है, ये मेरा लाडलो भारत की झीलों के बारे में याद रखना है। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कल बच्चे कह रहे थे कि सर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप हट जाया करो 1 सेकंड के लिए। ये लीजिए जी, मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो गया हूं, ये ले लीजिए। ये आपके एग्जाम में झीलों से इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। आपको सबसे बड़े प्रश्न झीलों का यही है मेरे लाडलो, इनसे अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, आई होप ले लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, निम्नलिखित में से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ जो राज्य है उस राज्य का नाम है त्रिपुरा।
उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। भारत के 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है, भारत के 3 ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। अब देखिए मैं बात करता हूं भारत और बांग्लादेश की। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है, भारत व बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को कहते हैं जीरो लाइन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीरो लाइन सीमा रेखा, कौन सी सीमा रेखा? जीरो लाइन सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को जीरो लाइन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उस बॉर्डर को जीरो लाइन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत के 5 ऐसे स्टेट हैं, भारत कितने स्टेट है? 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं? तो उन राज्यों की संख्या हो जाएगी 5। 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब देखिए मैं मैप में लेकर चलता हूं और मैप में अब मैं आपको एक साथ सभी देशों के बॉर्डर बता दूंगा, भारत के साथ जो जो भी लगते हैं, ठीक है ना। उसको बिल्कुल अपन डिफाइन करने जा रहे हैं, जीरो लाइन सीमा रेखा। और इसके अलावा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा विपुरा सब कर लेंगे। देखिए अब बात करता हूं बांग्लादेश की, गौर से सुनेंगे सभी के सभी और बहुत आराम से अच्छे से समझेंगे। देखो ये है बांग्लादेश, मैं पहले बांग्लादेश का डायरेक्शन बताता हूं। ये है जी बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात करूंगा, फिर मैं नेपाल, भूटान, अब सभी की चर्चा कर लूंगा ताकि आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, जो मैंने बॉर्डर बनाया इस बॉर्डर को कहते हैं जीरो लाइन। इसे कौन सी सीमा कहते हैं? जीरो लाइन। तो जीरो लाइन सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो याद रखना भाई, जीरो लाइन सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अभी अपन ने क्या कहा कि भारत के 5 ऐसे राज्य हैं। भारत के कितने राज्य? भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगाते हैं। अब 5 के नाम काउंट करो। सबसे पहले का नाम हो जाएगा वेस्ट बंगाल, दूसरे राज्य का नाम हो जाएगा मेघालय, तीसरे राज्य का नाम हो जाएगा असम, चौथे राज्य का नाम हो जाएगा त्रिपुरा, पांचवें राज्य का नाम हो जाएगा मिजोरम। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? बॉर्डर बना रहे हैं। अब अपन ने क्या पढ़ा कि ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो देखो ये त्रिपुरा, ये रहा, अभी ब्लैक मार्क कर रहा हूं, ये देखो ये त्रिपुरा है। ये कौन सा राज्य है? ये त्रिपुरा है ना, ये त्रिपुरा है। देखो इसके वन साइड बांग्लादेश, इस साइड भी बांग्लादेश और इस साइड भी बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के से 3 ओर से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य है त्रिपुरा। देखो याद रखने का तरीका भी है, त्रि का मतलब कितना होता है? तो त्रि का मतलब होता है 3, त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा हुआ, ऐसे याद रख सकते हैं। तो त्रिपुरा हो जाएगा। और इन बॉर्डर को क्या कहते हैं? जीरो लाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने राज्य जो टच होते हैं? भारत के 5 राज्य टच होते हैं। ये बांग्लादेश का किस्सा खत्म, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश की आपको राजधानी पूछ ले तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा आपसे पूछी जाए तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगी? टक्का। दोबारा से सुने, भारत की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टक्का। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर का नाम क्या है? जीरो लाइन। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। और इसके अलावा भारत का ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगाते हैं? तो राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। मैंने बता दिया क्या करके। चलिए अब मैं चलता हूं म्यांमार में। अब कौन से देश की बात करूंगा? म्यांमार। देखिए म्यांमार के साथ अपने कितने राज्य लगते हैं? अब सब देशों की चर्चा कर लेता हूं मैं। देखिए यह है जी म्यांमार, कौन सा देश है? यह है म्यांमार। तो यहां तक म्यांमार की लगती है। यहां तक कौन से देश की? म्यांमार देश की सीमा लगती है। यह रहा म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपतायु। अगर आपको म्यांमार देश की राजधानी पूछ ली जाए तो म्यांमार देश की राजधानी क्या हो जाएगी? नेपतायु। और म्यांमार देश की मुद्रा क्या हो जाएगी? कयात। म्यांमार देश की राजधानी है नेपतायु और मुद्रा क्या हो जाएगी? कयात। ये बात भी आपको याद रखनी। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि म्यांमार देश की राजधानी नेपतायु, म्यांमार देश की मुद्रा हो जाएगी कयात। डन। अब देखिए म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य बॉर्डर लगाते हैं? तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य, कितने राज्य? 4 राज्य बॉर्डर लगा रहे हैं। अब 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहले राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे का नाम है नागालैंड, तीसरे का नाम है मणिपुर, चौथे का नाम है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं, म्यांमार के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। 4 राज्यों का नाम याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, 4 राज्य हो जाएंगे। और म्यांमार की राजधानी नेपतायु, म्यांमार की मुद्रा कयात हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं बात करता हूं भूटान की। साहब ये लीजिए भूटान। भाई भूटान के साथ अपना क्या क्या है? तो पहले तो भूटान की राजधानी, तो देखिए भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम।
भूटान की राजधानी थिम्पू और भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगी, नगुल ट्रम हो जाएगी। अब देखिए भूटान के साथ अब भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो भूटान के साथ देखिए एक तो लगता है सिक्किम, एक तो लग रहा है सिक्किम, एक लग रहा है वेस्ट बंगाल, ये देखो वेस्ट बंगाल लग रहा है यहां से, एक लग रहा है असम, एक लग रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ अब भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो भूटान के साथ अब भारत के 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से, एक तरफ असम, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश, एक तरफ सिक्किम, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश, एक तरफ असम और एक तरफ क्या हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो किसके साथ टच हो रहे हैं, भूटान देश के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले देश की बात करते हैं। अगला देश आता है नेपाल। कौन सा देश आता है, ये नेपाल देश की बात करते हैं। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य टच होते हैं, देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल देश की राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू। नेपाल देश की मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया। नेपाल देश की मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया। नेपाल देश की राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी। अब देखना नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य टच होते हैं, तो नेपाल के साथ भारत के 5, कितने राज्य, 5 राज्य टच होते हैं। 5 से काउंट करो, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और 5वां सिक्किम। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ टच होते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया हो जाएगी। और कितने स्टेट है, 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल और क्या हो जाएगा, सिक्किम राज्य हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, आई होप अभी तक यहां तक किसी प्रकार का डाउट नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं दोस्तों, अब बात करता हूं चाइना की। अब किसकी बात करूंगा, चाइना। चाइना के साथ अपना कौन सा बॉर्डर लगता है, तो देखिए चाइना से वाला अपन की चर्चा करते हैं। चाइना के साथ, है ना, गौर से देखते जाएंगे चाइना के साथ अपना कौन सा टच हो रहा है। देखिए ये रहा चाइना वाला, एक तो देखिए ये वाला, ये पोर्शन चाइना का लगता है अपना, ठीक है ना। इसके अलावा सिक्किम के ऊपर का हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पोर्शन, है ना, ये है बॉर्डर, ये है चाइना के साथ। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार का नहीं लगेगा, ऊपर नेपाल आ गया। असम का नहीं लगेगा, ऊपर भूटान आ गया। सिक्किम का ऊपर का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश का, तो एक तो लग गई किसकी सीमा, अरुणाचल प्रदेश की, एक किसकी लग गई, सिक्किम की, एक लग गई उत्तराखंड की, एक लग गई हिमाचल प्रदेश। तो चीन के साथ अब भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो चीन के साथ अब भारत के 4 राज्य लग रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश एक लग रहा है, एक क्या लग रहा है, एक लग रहा है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। और केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या हो जाएगा, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या हो जाएगा, लद्दाख। तो भारत के 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो चाइना के साथ बॉर्डर का डिसाइड करता है। चाइना की राजधानी, तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। अरे चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन। चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन। राजधानी बीजिंग, युआन के साथ साथ रिम्मन भी चलती है। युआन या रिम्मन दोनों आपकी सही है मेरे लाडलो, दोनों एग्जाम में, क्योंकि अब की बार एयरफोर्स नेवी 2020 के अंदर रिम्मन ऑप्शन में आया था, तो रिम्मन भी आ सकता है, युआन भी आ सकता है, दोनों चाइना की राजधानी है। लेकिन अगर मुद्रा है और राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है। अब देखो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन सीमा रेखा। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि मैकमोहन सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है इसे मैकमोहन सीमा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में उसे रेड क्लिफ कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में उसे डुरंड कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में इसे जीरो लाइन कहते हैं। कौन सी सीमा रेखा कहते हैं, जीरो लाइन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के साथ कितने देशों के बॉर्डर टच होते हैं, तो 7 देशों के टच होते हैं। मैंने 7 एक एक करके पढ़ा दिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको भारत और अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा दिया, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पढ़ा दिया। आज मैंने नेपाल की चर्चा की 3, चाइना 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। याद रखने की एक ट्रिक भी है, इन 7 देशों को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, देखिए मैं ट्रिक आपको करता हूं, उस ट्रिक को लेकर मैं चर्चा करता हूं। वो ट्रिक क्या है, देखना भाई, वो ट्रिक हो जाएगी बचपन में एमबीए। वो ट्रिक क्या है, देखिए उस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगी बचपन में एमबीए। तो बचपन में एमबीए, इस ट्रिक से आपको ये 7 के 7 देश याद हो जाएंगे। देखिए बै से तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बै से तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। च से क्या हो जाएगा, चीन। पै से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। पै से क्या हो जाएगा,
पाकिस्तान, न से क्या हो जाएगा नेपाल, म से क्या हो जाएगा म्यांमार, बी से क्या हो जाएगा भूटान, ए से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये 7 ऐसे देश हैं जिनके बॉर्डर टच हो रहे हैं। देखिए बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की लगती है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसकी लगती है बांग्लादेश की, और भारत के साथ सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की। इस ट्रिक के माध्यम से आप यह बात भी याद रख सकते हैं कि भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा कौन बनाता है, सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा बनाता है बांग्लादेश और सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान। ठीक है, और ये 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। अब मैं थोड़ा सा वापस एक चीज डिफाइन करता हूं। देखिए भारत के कितने, भारत के 16 ऐसे राज्य हैं, भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा रेखा निर्धारण करते हैं। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, कितने, तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो न जलीय न स्थलीय, जो ना तो बनाते हैं जलीय और ना ही बनाते हैं स्थलीय। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो ना जलीय ना स्थलीय कोई भी बॉर्डर नहीं बनाते, तो उन राज्यों की संख्या 5 है। इस चीज को नोट कर लेना, इस बात को नोट कर लेना। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो ना जलीय ना ही स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। भारत के स्थलीय बनाते हैं 16, जलीय बनाते हैं 9 और कोई भी नहीं बनाते 5। ये 9 कौन कौन से हैं मैं आपको याद करवा दिया, ये 16 कौन कौन से वो भी मैंने याद करवा दिया। अब ये 5 कौन से हैं जो कोई बॉर्डर नहीं बनाते, किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं। तो देखिए, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। तो देखना भाई, अब देखो देख ले कौन कौन से राज्य हैं, ये देखिए। अब हम बात करते हैं कौन से हैं। देखिए पहला मैं थोड़ा सा देखो डिफाइन कर लेता हूं इसको। पहला राज्य देखिए जी, शुरुआत करते हैं। पहला राज्य का नाम है हरियाणा। किधर गया भाई, एक तो देखिए मध्य प्रदेश, एक हरियाणा, एक छत्तीसगढ़, एक तेलंगाना, एक झारखंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कोई बॉर्डर नहीं बनाते, ना जलीय ना ही स्थलीय, है ना, किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते, ना जलीय का ना ही स्थलीय का। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए 5 ऐसे राज्य हैं, 16 ऐसे राज्य थे, कितने, 16 ऐसे राज्य थे जो क्या कर रहे थे, स्थलीय सीमा बना रहे थे। 9 ऐसे राज्य थे जो जलीय सीमा रेखा बना रहे थे। 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं। नोट लगाकर बात सुन लेना, नोट लगाकर बात सुनना। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं, भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय व जलीय दोनों बनाते हैं, स्थलीय भी बनाते हैं और स्थलीय के साथ साथ कौन से, जलीय। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलीय व जलीय दोनों रेखा बना रहे हैं, तो एक राज्य का नाम हो जाएगा गुजरात, एक राज्य का नाम हो जाएगा वेस्ट बंगाल। देखिए गुजरात की पाकिस्तान के साथ लग रही थी तो वो स्थलीय हो गई, यहां देखो समुद्री टच हो रही है तो जल की भी लग रही है और स्थल की भी लग रही है। बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल देखो, ये पानी वाली लग रही है, ये तो हो गई जलीय। ये देखो ये बांग्लादेश के साथ लग रही, यहां से नेपाल के साथ लग रही, यहां से भूटान के साथ लग रही, स्थलीय भी लग रही है। अर्थात भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो जलीय व स्थलीय दोनों सीमा रेखाओं का निर्धारण करते हैं। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब कट टू कट क्लियर, 16 राज्य स्थलीय, 9 राज्य जलीय, 5 कोई नहीं बनाते। इसके अलावा 2 ऐसे हैं जो दोनों सीमा रेखाओं का निर्धारण करते हैं। कितने देश अपने साथ स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं, 7 देश। मैंने एक एक करके आपको 7 देशों के बारे में बता दिया। ठीक है, जलीय सीमा रेखा सबसे ज्यादा सबसे कम किसकी लगती है, 9 राज्य कौन कौन से हैं ये मैंने लास्ट क्लास में डिफाइन कर दिया, मतलब स्थलीय सीमा रेखा समाप्त। हाँ एक बात रह गई, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। अगर आपको पूछ लिए स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है तो कितना हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई जलीय की हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर ये कौन सी हो गई, जलीय। अगर आपको टोटल पूछ ली जाए तो 22,716.6 किलोमीटर। याद रखना मेरे लाडलो, भारत कुल स्थलीय सीमा
टोटल पूछी जाए तो टोटल लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर की, जिसमें जलीय है 7,516.6 किलोमीटर, स्थलीय है 15,200 किलोमीटर। ये बात याद रखना मेरे लाडलो, कभी भी भविष्य में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ये बॉर्डर ठीक है। स्थलीय कितने बना रहे हैं 16, जलीय कितने बना रहे हैं 9, कोई भी नहीं बनाते 5, दोनों बनाते हैं 2। डिफाइन कट टू कट बात क्लियर करा दी मैंने आपको, ये जानकारी आपको याद है। नोट कर लेना इन चीजों को नोट कर लेना, अदरवाइज जैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा मैं बिल्कुल आपको एक पीडीएफ दे दूंगा बहुत शानदार, जिसके अंदर ये पूरा आपको लिखा मिल जाएगा, वो आप आराम से याद कर लेना, है ना। वो आपके लिए टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको, ठीक है मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला अपना क्या क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य, देखो मैंने हालांकि पढ़ा तो दिया, फिर भी आप बताओ भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना के साथ लगती है। ऐसे भारत का कौन सा राज्य है जो इन 3 देश के साथ टच होता है, तो बताइए। जो नेपाल के साथ भी लगता है, भूटान के साथ भी लगता है, चीन के साथ भी लगता है। नो डाउट आपका आंसर क्या जाएगा, सिक्किम। क्या जाएगा, सिक्किम। अरे भाई सिक्किम जो राज्य है इस प्रकार से आकृति है, एक तरफ हो जाएगा भूटान और एक तरफ है नेपाल, है ना, और ऊपर की तरफ कौन है, चाइना। कौन सा देश है, चाइना। तो भारत का राज्य का नाम क्या हो जाएगा, सिक्किम। तो सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जिसके साथ नेपाल की, भूटान की और चाइना की लगती है। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। कितने देशों के साथ है, 3 देशों के साथ सीमा लगती है। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी 2 देशों के साथ, जिनकी 2 देशों के साथ क्या लगती है, सीमा लगती है। अब वो 3 देश कौन से हैं, सॉरी वो 3 राज्य कौन से हैं, वो 3 राज्य कौन से हैं, ये मैंने आपको अलग अलग करके लास्ट क्लास से बहुत शानदार तरीके से बढ़ाया था। फिर भी मैं ये सिक्किम दिखा देता हूं आपको, क्या है, इस सिक्किम की जानकारी दे देता हूं मैं आपको कि भाई कहां पर आपको लग रही है। तो देखना भाई सिक्किम वाले, देखना, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो थोड़ा सा मैं अलग से डिफाइन कर देता हूं। ये देखिए यहां से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है सिक्किम, है ना। एक तरफ कौन लग रहा है, चाइना, भूटान, एक तरफ कौन है, नेपाल, ऊपर की तरफ कौन है, चीन। ऊपर की तरफ कौन है, चीन। 3 देशों के साथ, ये 3 देशों के साथ। लास्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे लाडलो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जी अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन से एक युग्म को पूर्वी और पश्चिम राज्यों को इंगित करता है, कि ऐसा कौन सा है इसमें से जो एक तो पूर्व दिशा, सबसे पूर्व में राज्य कौन सा है भारत का, और सबसे पश्चिम दिशा में राज्य कौन सा है। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक आपको मैं कह रहा हूं, इस टॉपिक के आप क्वेश्चन में थोड़ी जो पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन जो आपको पढ़ा रहा हूं, एक बार पढ़ लेना मेरे लाडलो, दोबारा मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। इस टॉपिक को ऐसे अंगुली पर हो जाएगा, यह आपको रियलाइज भी होगा। हाँ ये नोट्स हैं, ये क्वेश्चन भी इनकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं आपको टेलीग्राम में, और इसके अलावा आपको इसका जो थ्योरी है वो भी डाल दूंगा। आप यहां पर समझ लो, बताओ सबसे पूर्व में राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिम में। तो याद रखना मेरा लाडलो, सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूर्व दिशा में है अरुणाचल प्रदेश राज्य, और अगर सबसे पश्चिम दिशा की बात की जाए तो पश्चिम दिशा में है गुजरात। सबसे पश्चिम दिशा में कौन सा है, गुजरात राज्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ईटानगर, और गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। गुजरात राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब उत्तर पूर्व की बात आई गई है तो एक शानदार क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का उत्तरी पॉइंट, भारत का नॉर्थ पॉइंट क्या है, तो याद रखना मेरा लाडलो, भारत का उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल। भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल, जो लद्दाख में स्थित है। कहां पर है, लद्दाख में। भारत के उत्तर दिशा में सबसे लास्ट जगह है ये इंदिरा कोल। इसके बाद अपना देश समाप्त। इसके बाद अपना देश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, दूसरा देश शुरू हो जाएगा। भारत का अगर आपको दक्षिणी बिंदु पूछे, भारत का अगर आपको दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसी का ही दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। इसी का ही दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। इसी का ही तीसरा नाम है पार्सन पॉइंट। इसी का ही चौथा नाम है लाची हिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, लाची। एक ही जगह है लेकिन नाम 4 है। जगह एक ही है, 4 अलग अलग नाम है, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाची हिंग पॉइंट, है ना। और ये जगह कहां पर है, अंडमान निकोबार में। ये कहां पर है,
अंडमान निकोबार में। इसके बाद अपना देश दक्षिणी दिशा में समाप्त। इस जगह के बाद अपना देश दक्षिण दिशा में समाप्त। अब पूर्व की बात करता हूं मैं। अपना भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्व दिशा में लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो याद रख लेना, भारत का पूर्व दिशा में लास्ट पॉइंट है किबिदु। और किबिदु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्व में भारत का अरुणाचल प्रदेश ही है, तो किबिदु अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और अगर भारत का पश्चिमी बिंदु पूछा जाए कि भाई भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो याद रखना मेरे लाडलो, भारत का पश्चिमी बिंदु है गौरमाता। भारत का पश्चिमी बिंदु है गौरमाता। और गौरमाता कहां पर है? गुजरात, क्योंकि भारत के सबसे पश्चिम दिशा में राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। ये चारों पॉइंट याद रख लेना, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कोल कहां है? लद्दाख में। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसी का दूसरा नाम पिग्मिलियन पॉइंट, इसी का तीसरा नाम पार्सन पॉइंट, इसी का चौथा नाम लाचेंग पॉइंट। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में। सीधा आता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कहां है? तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, केरल, आपका जाएगा अंडमान निकोबार। भारत का पूर्वी बिंदु कहां पर है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भारत के सबसे पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है और जगह का नाम है किबिदु। किबिदु के बाद अपना देश क्लोज, म्यांमार देश शुरू। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की बात की जाए भारत का पश्चिमी बिंदु, तो भारत का पश्चिमी बिंदु कहां पर है? गुजरात। गुजरात में जगह का नाम है गौरमाता। जगह का नाम क्या है? गौरमाता, गुजरात आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और गौरमाता के बाद अपना देश समाप्त, पाकिस्तान देश क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। यह जानकारी भी याद रखनी है। तो भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। आप इस चीज को क्या कर लें, सभी के सभी मेरे लाडले, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है। देख लेना, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास आगे बात करता हूं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं, अगले मुद्दे की बात करता हूं। निम्नलिखित में से प्रातः काल, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है प्रातः काल सूर्य किरण सबसे पहले आती है? कि भाई भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा या सबसे पहले सूर्य उदय होता है? तो भाई आप सबको पता है कि सूर्य उदय किस दिशा से होता है? तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर उदय होता है। कौन दिशा की ओर? पूर्व दिशा से उदय होता है। तो पूर्व के अंदर भारत का सबसे कौन सा राज्य? अभी तो मैंने बताया कि सबसे पूर्व में भारत का है अरुणाचल प्रदेश राज्य, और उस जगह का नाम है किबिदु। उस जगह का नाम क्या हो जाएगा? किबिदु। यहां पर भारत का सबसे पहले स्थान है, सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है। और आप नीचे नोट लगाकर याद रख लेना, अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश, अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं? जापान को। किसे कहते हैं? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। यह भी कई बार प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की शहर किबिदु, वो भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? ईटानगर। क्या हो जाएगी? ईटानगर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलोंग। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? अगरतला। क्या हो जाएगी? अगरतला हो जाएगी। ठीक है ना, ये जानकारी भी आपके। और सबसे अस्त, अगर आपको पूरे सूर्योदय सब साफ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में है, तो सूर्य सबसे पहले अस्त कहां पर होगा? नो डाउट गुजरात में, क्योंकि सबसे पश्चिम दिशा में है गुजरात है, तो सूर्य अस्त सबसे लास्ट में कहां पर होगा? गुजरात राज्य में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात में जगह का नाम है गौरमाता, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु स्थित है। अब देखो, शुरुआत करता हूं मैं। देखिए, स्थलीय सीमा मैंने पढ़ा दी, 7 देशों की कौन कौन से लग रही है। जलीय सीमा मैंने पढ़ा दी, हो गया। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा छोटा है, अपना कितना क्षेत्रफल, वो टॉपिक भी हो गया। इसके अलावा भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी, पश्चिमी, वो भी हो गया। इसके अलावा बात की जाए तो अब भारत की 2 बातें और बच जाती हैं। एक तो भारत का आकार कैसा है ना, तो मैं इसी को यहीं डिफाइन कर देता हूं। देखना, एक प्रश्न आ जाए कि भारत की आकृति कैसी है। याद रख लेना, भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय, या पतंग के समान, तो पतंगाकार। कैसे हो जाएगी? पतंगाकार। तो यह भारत की आकृति है, कोई डाउट नहीं है, ये तो सही है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज वर्ष 1498 में पुर्तगाल देश के निवासी वास्को डी गामा, किसके द्वारा की गई? तो भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज करने का कार्य किया गया था।
ये बात हो गई, ठीक है ना। ये प्रश्न आया हुआ है कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की मेरे लाडलो। कब की, 1498 में। और अगर बात की जाए भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय या पतंगाकार, ठीक है। अब अंतिम रूप में एक छोटी सी लाइन और रह जाती है, वो रह जाती है कौन सी, कि भारत की जलीय सीमा रेखाएं। अब जलीय सीमा रेखा तो हो गई जल संधि, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में वाला सेतु का नाम क्या है, राम सेतु, ठीक है। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, मतलब 5 मिनट का समय और है। और इसके अलावा ये टॉपिक भारत का स्थिति और विस्तार खत्म है। इसकी पीडीएफ आपको बाकायदा आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक पाने के लिए आप 78 567 739 टेलीग्राम लिंक पाने के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर दें, यहां से आपको टेलीग्राम लिंक उपलब्ध हो जाएगा। वहां से आपको टाइम टाइम पीडीएफ मिलती रहेगी। करंट की क्लास रेगुलर आई रही है, ये क्लास रेगुलर हो गई है। इसके बाद नदी का टॉपिक भी आपको मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार पढ़ाऊंगा। पहले नदी के टॉपिक में मैं आपको एक एक नदियों को समझाऊंगा, उसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। नदियों के टॉपिक में थोड़ा अलग सुधार करूंगा। इस टॉपिक को भी मेरे को वैसे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है, अपना संपन्न हुआ। इसके अगला टॉपिक में पहले नदियों को आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़ा सा वैसा करूंगा ताकि बच्चा अच्छा समझ सके, ठीक है। ऐसे जो जज्बे को बरकरार रखना है, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों साथियों को जोड़ना है। तो डिफेंस वाले की आ जाओ, सब्सक्राइब करो, चैनल करो, और आपको टाइम टू टाइम आपको क्या मिल जाएगा, अपडेट मिलता रहेगा। क्योंकि जब तक बच्चा सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो घंटे वाला बटन नहीं दबाएगा, तब तक पता कैसे चलेगा कि भाई अपडेट आ रही है कि नहीं आ रही। टेलीग्राम है, वहां से मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता हूं आपको, है ना। बढ़िया पढ़ो, बढ़िया मेहनत करो। किसी भी प्रकार की जरूरत है, मुझे आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट करो, आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जो थोड़ी बहुत बातें बच गई उसको कल अगली क्लास में करेंगे, और एक नदियों का टॉपिक में नया शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलों।